न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। अजय नदी के तट पर एक साथ मिले कई शिवलिंग, ग्रामीणों ने कहा कोरोना से बचाने के लिए प्रकट हुए हैं महादेव। कोरोना समस्या সেই জন্য আমরা বাবাকে ছাড়ছি না। कोरोना के इलाज में आने वाली दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने दवा दुकानों में किया औचक सर्वे। डायरेक्ट আমাকে কন্টাক্ট করতে বলেছি, আমার দায়িত্ব সেটা হচ্ছে अवेलेबल করানো। आसनसोल के सेंट जोसेफ लरेटो कन्वेंट स्कूल बनाए जा रहे हैं कोरोना रोगियों के लिए सेफ होम। कोरोना के भीषण संकट काल में महादेव हमें बचाने के लिए ही पाताल से प्रकट हुए। दरअसल ये बयान उन ग्रामीणों का है जिनके गांव के निकट से बहती अजय नदी के तट से 10 शिवलिंग मिले हैं। इन शिवलिंगों का मिलना गोगला ग्राम के लोग कोई चमत्कार मान रहे हैं। बृहस्पतिवार की सुबह जब अजय नदी के तट से बालू निकाला जा रहा था, उसी दौरान एक के बाद एक 9 शिवलिंग निकले। हालांकि बुधवार की शाम को भी एक शिवलिंग मिला था, तब बालू काटने वाले लोगों ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था। लेकिन बृहस्पतिवार की सुबह एक साथ 9 शिवलिंग मिलने की खबर आग की तरह गोगला ग्राम समेत आसपास के गाँवों में फैल गयी। देखते ही देखते नदी तट पर भीड़ जुट गई। महिलाओं ने पूजा पाठ भी शुरू कर दिया। 9 शिवलिंग मिलने की खबर पाकर दुर्गापुर अनुमंडल के अधीन आने वाले लाभदोहा फरीदपुर ब्लॉक के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। ब्लॉक अधिकारी देवजीत दत्त भी नदी तट पर पहुंचे। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं यह इलाका वीरभूम जिले से लगे होने के कारण वीरभूम के खैरसोल थाना पुलिस के अधिकारी भी शिवलिंग मिलने के स्थान पर पहुँच गए। लाभदोहा फरीदपुर ब्लॉक के बीडीओ देवजीत दत्त ने कहा कि इतनी अधिक संख्या में शिवलिंग मिलना एक अद्भुत बात है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई है। এখানে প্রথমে পুলিশ ফোর্সকে পাঠাই এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি এখানে এসে নিজেই দেখেছি। তো এটা এরকম যেরকম গভর্নমেন্ট প্রোটোকল রয়েছে সেগুলোই পালন করা হবে। তো সেই মুহূর্তে খয়রাসোলে যেহেতু এটা জুরিসডিকশনের আন্ডারে পড়ছে, তো খয়রাসোল থানাকে খবর দেওয়া হয়েছে, ওনারাও এসে পৌঁছেছেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে যেরকম প্রোটোকল রয়েছে সেভাবে কাজটা করা। लेकिन इधर कुछ गांव वासियों को विश्वास हो गया है कि कोरोना संकट से बचाने के लिए ही भगवान शिव पाताल से प्रकट हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि चूंकि ये हमारे गांव के करीब मिले हैं, इसलिए हम इन्हें कहीं बाहर नहीं ले जाने देंगे, बल्कि गांव के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करेंगे। मैं যখন উঠেছে বাবা তখন আমাদের গ্রামে যেন থাকে, আমরা গ্রাম থেকে নিয়ে যেতে দেবো না। যেহেতু একটা সমস্যা পড়েছি করোনার সমস্যা, সেই জন্য আমরা বাবাকে ছাড়ছি না। মানে কি মনে হচ্ছে বাবা শিবের লিঙ্গ নিয়ে যে আপনাদের গ্রামে যে গ্রামে মন্দিরে বসাবো, তাতে কি করোনা মুক্ত হবে বলে মনে হচ্ছে? এবার মানুষের মন রোগের কাছে তো ঠাকুর দেবতাও কিছু কথা, স্বয়ং তো ঠাকুরেরও তো রোগ হয়েছিল। হ্যাঁ, তো তার মধ্যে আমাদের বিশ্বাস যে আমরা বাবাকে ছাড়বো না। যখন এই পরিস্থিতিতে উঠেছে তখন আমাদেরকে চাই। আপনাদের গ্রাম থেকে কত দূরে পাওয়া গেল? আমাদের গ্রামের লোক অর্ধেকই এখানে মানে চাষবাস সবকিছু করে, চান করতে আসে, সবকিছুই করতে আসে। 1 কিলোমিটার দূরে। হ্যাঁ, আমাদের এই শ্মশান ঘাটের কাছে কয়েকটা শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে। আচ্ছা, এটা বগুলা অঞ্চলের বনগ্রাম শ্মশান ঘাট। কি মনে হচ্ছে কোথা থেকে মানে এইভাবে এলো? মনে হয় একটা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে, ভিজন করতে গেছে মনে হচ্ছে আর কি। আচ্ছা, এখানে মনে হলো আমাদের। এইগুলো উদ্ধার হলো কি করে? এই তো বালি তুলতে। বালি কারা তুলছিল? লেবার। ও, এখান থেকে বালি মানে তোলা হয়। बहरहाल अजय नदी तट पर इतनी अधिक संख्या में मिले शिवलिंग काफी महत्व के हो सकते हैं। ये शिवलिंग देखने में लोहे के बने लग रहे हैं। इनका पुरातात्विक अध्ययन किया जाना जरूरी है, तभी ये पता चलेगा कि ये कितने साल या कितनी सदी पुराने हैं और ये इतिहास के किस काल में बने। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आसनसोल शिल्पांचल में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से हाल के दिनों में यह देखा जा रहा है कि दवा दुकानों में काफी भीड़ हो रही है। कोरोना के इलाज वाली दवाओं की मांग एकाएक बढ़ गई है। इसी दौरान यह भी खबर मिली कि कोरोना के इलाज में प्रयोग होने वाली कई दवाइयां दवा दुकानों में नहीं मिल रही है। ऐसी भी शिकायतें मिलने लगी कि उन दवाओं की कालाबाजारी की जा रही है। ऐसी शिकायत आने के बाद प्रशासन अब सक्रिय हुआ है। जिलाधिकारियों के आदेश पर ड्रग कंट्रोल
कंट्रोल विभाग के अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को लेकर आसनसोल के थोक व खुदरा दवा दुकानों में जाकर सर्वे किया। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों से दवाओं के संबंध में जानकारी ली, किन किन दवाओं की मांग ज्यादा और कौन सी दवाएं नहीं मिल रही है, इस संबंध में भी पूछताछ की गई। दवा विक्रेताओं से कड़ाई से कहा गया है कि बिना डॉक्टर के कागजात के कोरोना संबंधी दवाएं नहीं दी जाए। ये स्টোर করে নিচ্ছে, মার্কেট শর্টেজ হয়ে যাচ্ছে, যাদের জেনুইন পাওয়ার দরকার তারা পাচ্ছেন না। তার জন্য এটা করা হয়েছে, এই পেন ড্রাগ আপনারা প্রেসক্রিপশন ছাড়া দিচ্ছেন। এইগুলো এখন এবং এখানে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যে প্যারাসিটামলটা কেন ভরা হয়েছে। ड्रग कंट्रोलर दफ्तर के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को विशेष रूप से आसनसोल जिला अस्पताल के आसपास की दवा दुकानों में जांच पड़ताल की। जांच अधिकारियों में शामिल फूड इंस्पेक्टर रबीउल आलम ने बताया कि कोरोना संबंधी प्रमुख 10 दवाओं की कमी नहीं हो, इस संबंध में दुकानदारों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। ऐसी खबर थी कि दुकानों में दवाएं नहीं मिलने से लोगों में आतंक बन रहा है, लेकिन फिलहाल दवाओं की कमी नहीं है। साथ ही दुकानदारों से कहा गया है कि दवाओं की जमाखोरी नहीं करे और अगर दवाओं की कमी होती है तो वे हमें बताएं। আজকে আমাদের দোকানগুলো ভিজিট করার মূলত উদ্দেশ্য অ্যাকচুয়ালি ডিএন থেকে অর্ডার ছিল যে কিছু ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে এবং কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তারা মানে মেডিসিনের ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করছে। তো মূলত আমরা সেই ইনফরমেশন পাওয়ার পর আমরা আজকে আমাদের সঙ্গে হর্টিকালচার অফিসার ছিলেন এবং আমি ইনক্লুডিং এসআই আসানসোল ভিজিট করি। আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের আশেপাশে এবং সেখান থেকে আমরা 4-5টা দোকান ভিজিট করেছি এবং সেখানে আমাদের যে 10টা এসেন্সিয়াল মেডিসিন আছে সেগুলো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে শর্টেজ নেই। মোটামুটি আসানসোলের একটা কমপ্লেন ছিল সেটা মূলত মানে সেরকমভাবে কিছু নেই। তবে আমি তাদের ঘর আশ্বাস দিয়েছি যদি কোনো প্রয়োজন হয়, কোনো অসুবিধা হয় ইমিডিয়েট আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে, এখানকার নোডাল অফিসার হিসাবে বা অ্যাজ এ ড্রাগ ইন্সপেক্টর হিসাবে। এই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। বাকি মানুষ একটা আতঙ্কে ভুগছে যে মেডিসিন মার্কেটে শর্টেজ আছে, সেটা অলরেডি এটা একটা মানে প্যানিক। মার্কেটে কোনো মেডিসিন শর্টেজ এখন অবধি নেই। আমি সব দোকানদারদেরকে আশ্বাস দিয়েছি যদি তাদের মাল শর্টেজ হয় এই এসেন্সিয়াল ড্রাগসগুলো তাদের আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়েছি, ডাইরেক্ট আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে বলেছি। আমার দায়িত্ব সেটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল করানো। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597।
आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। कोरोना महामारी से लड़ाई में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समाज के हर तबके से आगे आने की अपील की थी। अब इस अपील का असर आसनसोल में भी दिखाई दिया। आसनसोल के सेंट जोसेफ स्कूल और लरेटो कन्वेंट स्कूल संचालक ने इन दोनों परिसरों को सेफ होम के तौर पर विकसित करने की सहर्ष मंजूरी दी है। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन द्वारा सेंट जोसेफ स्कूल और लरेटो कन्वेंट को सेफ होने के तौर पर विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। कोरोना मरीजों को यहाँ इलाज के लिए रखा जा सकेगा। पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी विभू गोयल ने कहा कि सेंट जोसेफ स्कूल और लरेटो कन्वेंट स्कूल को सेफ बनाने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। से एक भूमिका ली गई है सर एजी चर्च और सेंट जोसेफ स्कूल का, तो सर क्या किस रूप में? माननीय मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ में, और जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर्स और रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ में कैलकाटा में, तो उन्होंने ये सभी को डायरेक्शंस दिया था कि जो अपनी तरफ से जो भी हेल्प पॉसिबल हो पाए वो एक्सटेंड करें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में आसनसोल में सेंट जोसेफ्स बॉयज स्कूल है और लॉरेटोज गर्ल्स स्कूल है। वहाँ पर हमारे फादर इग्नेशियस हैं जो खुद आगे आए हैं और उन्होंने बोला है कि इन दोनों फैसिलिटीज़ को सेफ होम के हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, फूड टैगिंग, डॉक्टर्स और नर्सेस टैगिंग चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर में अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उन दोनों ही फैसिलिटीज़ को विद ड्यू कॉपरेशन फ्रॉम आवर मिशनरीज एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी हम उसको यूज़ कर पाएंगे कोविड की लड़ाई में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.